दोस्तों, झांसी है हम सबका एक स्मार्ट शहर, प्यारा शहर। यातायात के नियम हम सबको घर पर सुरक्षित पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए इसका पालन कीजिए और झांसी को बेहतर बनाइए। झांसी और बुंदेलखंड के भाइयों, बहनों, दोस्तों, आप सबका संडे शाम 5 बजे इस शो मेरे दो बातें आमने सामने पे जो फेसबुक पेज पे लाइव होता है, बस आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। और मैं आपको ये भी बता दूं, आज जिस चीज़ पर हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ईमानदार चीज़ है। और हम सबको एक अच्छे जैसे कि हमने बताया, हम एक स्मार्ट सिटी के नागरिक हैं, तो हमें उस चीज़ का पालन करना चाहिए और स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ते हुए मज़बूत कदमों को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। स्मार्ट सिटी के ऑब्जेक्टिव में इलेक्ट्रिक बसेस ही नहीं थी। स्मार्ट सिटी के ऑब्जेक्टिव में रोड्स चौड़ीकरण ही नहीं था। स्मार्ट सिटी के ऑब्जेक्टिव में सिटी का ब्यूटिफिकेशन ही नहीं था। कुछ चीज़ें और भी हैं जो स्मार्ट सिटी में बहुत ज़रूरी है, और वो है डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी। ये भी बहुत ज़रूरी होता है समाज को किसी भी चीज़ से बचाने के लिए, और ये पहल ही बहुत ज़रूरी होती है। तो आप अगर देखें, जो आप कैमरेज आजकल देख रहे हैं जो लगे हुए थे, जो लाइट्स लगी हुई थी आपके चौराहों पर, झांसी के शहर के पूरे चौराहों पे, वो अब हरकत में आना शुरू हो गई। उनकी टेस्टिंग पूरी हो गई है। और अभी आपको मैं बता दूं, आपकी उसकी टेस्टिंग होने के बाद अब बहुत जल्दी वो शुरू होने वाली हैं पूरे उसके साथ। और इसकी टेस्टिंग जो हुई है वो अभी 3 तारीख को हुई है, 3 जून को, विच वाज अ फ्राइडे। और जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबको एक बार फिर से स्वागत करते हुए बता दूं कि हमारा ये शो स्पॉन्सर्ड शो होता है। और हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत कसूरिया, डॉक्टर अर्चना मसूरिया हैं, जो झांसी के बहुत ही तजुर्बेकार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। जिन पेशेंट्स को झांसी में उनके तंबाकू खाने की वजह से, आदत की वजह से उनका मुंह कम खुलता है, और अगर वो ज़्यादा बढ़ गया है तो मुख के कैंसर होने की संभावना बढ़ती है, आप फ़ौरन उनसे जा कर के मिले, परामर्श लें। इसी वक्त में जितनी जल्द से जल्द इलाज शुरू होगा, मुख्य कैंसर से आप बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पायरिया है, डेंटल इम्प्लांट कराना है, या रूट कनाल ट्रीटमेंट कराना है, आपको आपकी जॉ लाइन या नोज़ लाइन को बेहतर बना करके आपके चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान लानी है, तो भी उनसे मिलिए, बिकॉज़ वो आपकी मदद कर सकते हैं और आपके चेहरे पे और चार चांद लगा सकते हैं। आपको इनका फ़ोन नंबर और डिटेल्स सब आपको मिल जाएगा इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में कहीं, तो आप उसको देख करके उनको कॉल कर लीजिएगा, अपना अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो की तरफ। और मैं बताना चाहता था आपको कि जो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव लिया जा रहा है झांसी के लिए, उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो सामने आई है वो है, जी हाँ, यातायात नियम, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर रोड ट्रैफिक। Now, many of you was aware the fact that most of the chaurahas are now with red light, green light, orange lights, and there are cameras all over the city. तो ये एक बड़ी गजब की चीज़ है। मैं आपको बता दूं, वैसे सर्वेलेंस जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक होता जा रहा है वर्ल्ड भर के लिए। अगर आप टॉप 20 सर्वेलेंस सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में देखेंगे तो आपका दिल्ली का एक स्थान उस पर भी आता है। दिल्ली हो गया, इंदौर हो गया, चेन्नई हो गया, आपका हैदराबाद हो गया, आपका चेन्नई हो गया, ये सारी सिटीज़, बॉम्बे हो गया, ये सारी सिटीज़ अब आने लगी हैं टॉप 50 सर्वेलेंस सिटी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर में, हमारे भारत की तरफ से। लेकिन इसमें डोमिनेंस जो है वो चाइना का है। अगर आप टॉप 20 में देखेंगे तो शायद 20 में से 14 स्थानों पर चाइना की सिटीज़ आते हैं। बहरहाल, मैं आपको इतना ज़रूर बता देता हूँ कि 1826 कैमरास पर स्क्वायर मील सर्वाइलेंस पे लगे हैं दिल्ली के अंदर। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अगर मैं आपको छोटी सी मापदंड से समझाऊं, कि आप ये समझ लीजिए इंदौर में 64 कैमराज हैं पर 1000 पीपल, हैदराबाद में 34-35 कैमराज हैं पर 1000 पीपल, आपके दिल्ली में 33-34 कैमराज हैं पर 1000 पीपल, और अगर हम लखनऊ की बात करें तो अभी 4 या 5 कैमराज हैं पर 1000 पीपल, जो कि बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। तो सर्वेलेंस को अगर आप समझ रहे हो, इस तरह से समझें कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये सिर्फ आपके यातायात में डिसिप्लिन डालने के लिए नहीं है, बल्कि रोड पे कोई भी चीज़ क्राइम हो रहा है उसको भी पकड़ने के लिए। अगर आपने पथरावबाजी किया, जुलूस निकाला और कुछ उल्टी सीधी हरकत किया, तो ये कैमराज आपकी पिक्चर बड़े स्क्रीन पे सामने
पुलिस के और ब्यूरोक्रेट्स के और पॉलिटिशियंस के सामने रख देते हैं, जहां एक्शन और कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए कैमरा वाली सिटीज़ को बहुत ही सेफ़ सिटीज़ बोला जाता है, जहां एक अच्छी सिविलाइज्ड पॉपुलेशन रह रही है और उस सिटी का निरंतर उन्नति होती है। इसी वजह से झांसी में अभी ये ट्रायल किया गया है। ट्रायल के नतीजे बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। मैं आपको बता दूं, जो 3 जून को आपका जो एलाइट चौराहे पे कैमरेज़ के साथ में लाइट्स चेक की गई थी, उसमें उस पूरे दिन के शेड्यूल में 2500 प्लस चालान कटे हैं। 2500 से ज़्यादा चालान कटे हैं साहब, और उनके मोबाइल पे जाके गिरे हैं ई चालान की तरह से। तो अब ई चालान पे आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कुछ भी गलत लिया, रेड लाइट जंप कर दिया, आपने लेफ़्ट साइड से मुड़ने वाले रोड की तरफ अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, तो आपका चालान विद फ़ोटो आपके मोबाइल पे आ जाएगा, विद अ लिंक टू पे द चालान आउट देन एंड देयर। तो ये है स्मार्ट सिटी का दूसरा रूप। तो आप समझ रहे हैं, जितना हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये समझ के चलिएगा कि स्मार्ट सिटी लोगों की कन्वीनियंस के लिए होता है, एक डिसिप्लिन डालने के लिए होता है, जहाँ लोगों की ज़िंदगी बेहतर बने, लोगों की लाइफ अच्छी बने, और ये उसी का एक पार्ट है। आई होप आई मेड इट क्लियर। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आपका शहर जो है बड़ा ही ट्रिकी है, बहुत पुराना है, और यहाँ पे चौराहों चौराहों का मतलब फ़र्क है। अब जैसे कि मैं आपसे एक बात करूँ, लेट्स से अ चौराहा ऑफ बुंदेलखंड चौराहा, तो वो एक प्रॉपर चौराहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ ग्वालियर रोड जाता है, दूसरी तरफ चित्रा टॉकीज जाता है, तीसरी तरफ आपका आतियाताल जाता है, और चौथी तरफ आपका आ जाता है पूजन होटल की तरफ, या ये कह लीजिए आपके लाइट की तरफ। तो ये तो प्रॉपर चौराहा हो गया है ना साहब। लेकिन एक हम बात करते हैं आपका, फॉर दैट मैटर, जेल चौराहा। एक तरफ कचहरी जा रहा है, एक तरफ मेडिकल कॉलेज जा रहा है, एक तरफ झोकनबाग जा रहा है, एक तरफ एलाइट जा रहा है, और एक तरफ सीधा ललितपुर जा रहा है। तो पेचीदा है थोड़ा, समझ रहे हैं आप। ऐसी अगर हम एलाइट चौराहे की बात करें, वो भी अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड चौराहा है, जहाँ एक तरफ आप जीवन शाह जा रहे हो, दूसरी तरफ आप झोकनबाग जा रहे हो, तीसरी तरफ आप शिवपुरी की तरफ जा रहे हो, चौथी तरफ इलाहाबाद बैंक की तरफ जा रहे हो, और एक तरफ आप पुलिस लाइन की तरफ जा रहे हो। तो ऐसे चौराहों पर अगर हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, अगर ऐसे चौराहों पर हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे, लाइट्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो क्योस हो जाएगा। और चूँकि ट्रैफिक हर दिन बढ़ रहा है, गाड़ियाँ हर दिन बढ़ रही हैं, तो ये जो असुविधा होएगी वो आपको भी कहीं ना कहीं पिंच करेगी। तो अगर आप नियम फॉलो करेंगे तो दूसरे करेंगे, जब हम सब मिलकर नियम फॉलो करेंगे तो हम में से कोई को भी असुविधा फेस नहीं करनी पड़ेगी। अभी मैंने हाल में देखा, चौराहों पर लोग बाग को ये नहीं मालूम होता है कि लेफ़्ट साइड फ्री होता है। लोग बाग आते हैं, अपनी गाड़ियाँ आगे लगा देते हैं लेफ़्ट साइड में, जिनको सीधा भी जाना है, उनको राइट जाना है, और वो जो बेचारे पीछे खड़े जिनको लेफ़्ट में जाना है, वो खड़े हॉन्किंग करते रहते हैं, भैया हटो, हमें लेफ़्ट जाना है। लेकिन आगे वाले को तो मालूम ही नहीं, हो तो रूल ही नहीं मालूम है। रूल भी होता है कि लेफ़्ट साइड फ्री होती है, तो वो सामने खड़ा है, कह रहा हमने क्या गलती करी, आप लाइट तो जल रही है रेड कलर की, आप तो जा नहीं सकते, हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े रहो। चालान कटे हैं इसके, और फ़ोटो के साथ। वो सोचेंगे यार मेरा चालान क्यों कटा, मैं तो लाइन के अंदर था, मैंने गलत क्या किया। लेकिन जब वो पूछे जाएंगे तब उन्हें मालूम पड़ेगा उन्होंने गलत क्या किया। उन्होंने लेफ़्ट साइड फ्री जाने वाले जो पैसेज है उसको ब्लॉक किया, जिसकी वजह से उनका चालान कटा, और इस चालान के से उनके पास ई चालान पहुंच गया विद फ़ोटो। तो अब सब सवाल ये उठता है कि आपका शहर तो है तो ट्रिकी, और लाइट्स लग गई हैं, और लाइट्स लग गई तो अब फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज 2500 चालान इन्होंने पहले दिन ट्रायल पे काट दिए लाइट पे, और ई चालान के तरीके से आपके मोबाइल पे भेज दिए विद अ लिंक टू पे द चालान एज वेल। नाउ द क्वेश्चन इज़, आगे क्या है स्टोर में। तो भैया हम बता दें बहुत सारी चीज़ें, जो मैं आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी जो नियम हैं वो ट्रैफिक रूल्स के बता देता हूँ, उसका फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसको कर लीजिएगा, आप बच जाएंगे। बहुत बड़े बड़े चालान हो गए क्योंकि रिवाइज़ हुए हैं चालान सारे। एक, ओवर स्पीडिंग। कहते हैं 60% से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई 2019 में ओवर स्पीडिंग की वजह से। तो प्लीज़ हर स्पीड का फॉलो करें, हर रोड पे जहाँ पे जो स्पीड दी गई उससे आगे ना जाएं प्लीज़। दूसरा, कई लोग अपने फ़ोन पे रहते हैं गाड़ी चलाते वक्त, या हो बाइक या वो हो कार। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मोबाइल फ़ोन्स को अलाउ किया गया है। मोबाइल फ़ोन्स को अलाउ किया गया है सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन के लिए। जब आप फ़ोन को अपने कार से कनेक्ट करके आप उसको नेविगेशन चलाएं, और रास्ता दिखाएगा वो आपको, या रास्ता बताएगा वो आपको, आपका नेविगेशन का इंफोटेनमेंट आपकी कार का या आपकी बाइक के ऊपर लगा हुआ। इसके अलावा कॉल उठाने के लिए अलाउड नहीं है। तो ये भी आप समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी रूल है। कहीं ऐसा ना हो आप ये कहेंगे नहीं नहीं अलाउड तो अलाउड, तो आप बहस करने लगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप फंस सकते हैं। तीसरा, अगर आप
गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, वैलिड पोल्यूशन कंट्रोल का चेक होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें वैलिड होना चाहिए उस डेट पर जिस डेट आप पकड़े गए हो। नहीं तो चालान बहुत ज़्यादा हेफ्टी है और इसको करवाने में शायद 100-150 रुपये का आपका खर्चा आएगा, लेकिन आप बरी हो जाएंगे बहुत बड़े खर्चे के चालान से जो शायद बहुत हेफ्टी है। यानी अपने अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को चेक में रखिए, देखते रहिए ये कहीं इंश्योरेंस लैप्स तो नहीं हो रहा। अपना पोल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट चेक करते रहिए, कहीं वो तो ओवर नहीं हो रहा। और थर्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस पे भी अपने पॉकेट में रखना है, भूलिए नहीं जाने से पहले। इसके साथ साथ टू व्हीलर जो चलाते हैं उनको हेलमेट पहनना अनिवार्य है ना। इसमें भी एक बड़ा कन्फ्यूजन है सर। वो कन्फ्यूजन ये है कि जो गाड़ी चला रहा है उसको पहनना है, जो पीछे बैठी हो तो लेडी हैं, वो तो बुज़ुर्ग हैं, वो कैसे। टू व्हीलर्स पर प्लीज़ समझ लें, ध्यान से इस चीज़ को जान लें। टू व्हीलर्स पर जो भी बंदा बैठा है एक्सक्लूडिंग अ सिख, उसके लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है। एक्सक्लूडिंग, अगर वो सिख भाई हैं हमारे तो वो बच जाएंगे, उनको लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अलावा हर किसी को हेलमेट लगाना पड़ेगा, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या लेडी हो या कोई भी। तो इस पर भी हम बहस नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया साहब। जब आप गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, वरना आपको पकड़ लिया जाएगा और सीधा चालान काट दिया जाएगा। आई होप आई मेड इट वेरी क्लियर एंड साउंड। सो दैट इज़ ऑफकोर्स अगेन द वन पॉइंट। इसके साथ साथ तो मैंने ये जो चीज़ें आपको बताई ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो बेसिक्स में हैं, जो हम रोज़ करेंगे। और हमें चाहिए भी कि हम इस चीज़ को देख के करें कि ये सारी चीज़ें हों। रेड लाइट बिल्कुल जंप ना करें आप, इस चीज़ का ध्यान रखें। 2 मिनट के अंदर वो फ़ोटो खिंच जाएगा, ऑटोमेटिक सब कुछ है। तो आपको किसी से बहस जरी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ गलती करनी है। कैमराज आर देयर टू कैच यू एंड सेंड यू अ ई चालान विद योर फोटोग्राफ डूइंग द क्राइम। सो यस, लाइक दैट। पर देखिए साहब, ये सब चीज़ें हमारे भले के लिए हैं। जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ेंगी, जैसे जैसे रोड्स चौड़ी होंगी, हमारी स्पीडिंग की आदत होती है। गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, पता भी नहीं चलता आजकल स्पीड्स का। वी डोंट वांट एनी एक्सीडेंट्स टू हैपन विद अवर क्लोज वंस, राइट? एंड वी डोंट इवन वांट एनी एक्सीडेंट टू हैपन फ्रॉम आवर साइड एज वेल। सो थोड़ा सा फॉलो कर लो यार, थोड़ा सा पेशेंस रख लो यार, गाड़ी आराम से चला लो यार। खुशी खुशी घर पहुंचो, अगले को भी पहुंचने दो। उसकी फैमिली, आपकी फैमिली, दोनों लोग बचो इस चीज़ से। तो ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव डन बाय गवर्नमेंट। और देखिए, जैसे कि मैंने कहा, कैमरा सर्वेलेंस जो हो रहा है वो क्राइम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगा। एक तो रोड ट्रैफिक, रोड सेंस और आपकी ड्राइविंग एटिकेट्स, इस पर चेक करेगा। इसके साथ साथ जो लोग धरने पे उतर रहे हैं या जो लोग उल्टा सीधा करने के लिए रोड पे आ रहे हैं, उनको सामने ला के खड़ा कर देगा और उन पे चल जाएगा प्रॉब्लम वाला मुकदमा। इसलिए प्लीज़ ये सब चीज़ों से दूर रहिए, गवर्नमेंट का साथ दीजिए, गवर्नमेंट के अनुसार चलिए। गवर्नमेंट आपके भले की सोचती है और उनका भलाई सिर्फ आपकी भलाई में है, इसलिए उनका साथ दीजिए। आई थिंक वी विल हैव गुड टाइम्स ऑल टुगेदर। तो ये जो चीज़ आई है साहब, ये बहुत नई है। झांसी में ये बिल्कुल बुरी तरह से स्टार्ट होने वाली है। 13 चौराहों पर झांसी की नज़र रखी जाएगी फ्रॉम कैमराज। So please be alert, because all your chaurahas, whether it is a Minerva Chauraha or it is a Gwalior Chauraha, it's a jail Chauraha or it's a Kachari Chauraha or it is a any Chauraha for that matter, a light or so, every Chauraha will be under the eyes of the third eye camera. जो TSI है, TSI शैलेंद्र यादव, उन्होंने बताया 2500 चालान कटे हैं पहले दिन, 3rd of June, which was a Friday. द साइलेंट इंटेरोगेटर TSI शैलेंद्र यादव जी, ठीक है। तो हो जाइए सावधान, खबरदार, होशियार, बिकॉज़ हम सब इसकी चपेट में नहीं आए। तो थोड़ा पेशेंस लेके चलिएगा और फिर अपना टाइम आएगा तो उस हिसाब से आप अपना टाइम के हिसाब से सब निकलेंगे तो आराम से आपको जाने को मिलेगा। ऐसी टी शर्ट्स जो अपना टाइम आएगा और ऐसी थीम टी शर्ट्स स्टोर, आपने पता नहीं है स्टाइल ऑन बुंदेलो का नाम सुना है कि नहीं? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चेक कीजिए, आपको स्टाइल ऑन बुंदेलो मिलेगा। और वहाँ पे आपको बाइकिंग पर, जिमिंग पर, आपके मोटिवेशनल कोच पर कई सारी थीम्स पे टी शर्ट्स मिलेंगी। बुंदेलखंडी थीम पे भी मिलेगी। आपको पसंद आए तो स्टाइल ऑन बुंदेलो, STYLONBUNDELO, स्टाइल ऑन बुंदेलो पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे स्टोर का लिंक है, वहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं। सब व्हाट्सएप बेस्ड है। 2 मिनट के अंदर आपके पास ऑर्डर की कंफर्मेशन और 2 दिन के अंदर आपके पास टी शर्ट आ जाएगी।
So I hope this was the only thing I want to share with all of my people, all of my lovely people of Jhansi and Bundelkhand, whoever is visiting Jhansi on frequently basis. जो ललितपुर से आते हैं भाई मेरे, जो मेरे दतिया से आते हैं भाई मेरे, आप लोग भी सावधान हो जाओ, थोड़ा तैयार कर लो, उल्टा सीधा क्रॉसिंग्स को मत क्रॉस करना, सावधानी बरतना हर एक चौराहे पर। मैं नहीं चाहता आपके घर पे एक पहुंच जाए मोबाइल के ऊपर एक ई चालान फ़ोटो के साथ बड़ा फेमस करने का नया तरीका ना, लेकिन इससे बचिएगा। और जो इतना लंबा लंबा सफ़र करके आ रहे हैं, आप सब लोग ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो कीजिएगा, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिएगा दोस्तों, वरना ये बड़ा खर्चा है। सारे के सारे फाइन्स बढ़ चुके हैं और मैं नहीं चाहता आपका अननेसेसरी कोई भी खर्चा ऐसा हो जिसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल ऑल गोइंग टू पिंच अवर पॉकेट्स ओनली। और हर एक खर्चा, हर एक फ़ाइन जो है काफ़ी बढ़ा दिया गया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और मैंने डिफरेंस का एक चार्ट लगाया हुआ है शुरू के वीडियो में मेरे, आप उसको पॉज करके देख लीजिएगा पहले क्या चार्ज था और अब क्या चार्ज हो गया है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना डिफरेंस आ गया है। और माइनर से बिल्कुल गाड़ी मत चलवाएं, वो 25,000 रुपये तक का उनके ऊपर चालान है। तो अगर आपने प्यार प्यार में अपनी गाड़ी अपने बच्चे को दे दी और वो 18 साल के ऊपर का नहीं है या फिर लाइसेंस उनके पास नहीं है, तो ये एक समस्या क्रिएट कर सकता है, उस पर 25,000 रुपये तक का फ़ाइन लग सकता है। तो प्लीज़ बी थॉटफुल एंड माइंडफुल ऑफ दैट। एंड आई विश यू अ फैंटास्टिक संडे इवनिंग। हम फिर नेक्स्ट संडे आपके सामने ठीक 5 बजे आ जाएंगे, 2 बातें आमने सामने करने, और आपको फिर से कोई एक नया चीज़ बताएंगे, कोई एक अच्छी चीज़ बताएंगे जिसमें झांसी बाज़ार जैसा करता है, जहां हम आपके दिल को छू सकें, छोटा सा कोई अच्छा सा बदलाव आपकी सोसाइटी में, आपके अंदर इम्प्लांट कर सकें, ला सकें, जो झांसी बाज़ार की कोशिश है। और उम्मीद करते हैं आप हमारे से जुड़े हुए हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जुड़े हैं, हमें लाइक कर दीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे एक बेल की नोटिफिकेशन की फ़ोटो आएगी, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, तो सारे मेरे बनाए हुए मैसेजेस आप तक, वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे जल्द से जल्द। और इसके साथ मैं आप सब से लेता हूं विदाई। हमें फॉलो कीजिए, हमें अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम झांसी के लिए हमेशा इस तरह से कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके सामने लेके आते रहें। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ वेरी 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 लवली इवनिंग ऑफ संडे। थैंक यू।